हेलो दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा वैकेंसी आउट की गई है पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए। अब देखिए, पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो ओपनिंग डेट है वो है 14 अगस्त और क्लोजिंग डेट क्या है 11 सितंबर। यानी तकरीबन हमारे पास पूरा 1 महीना है। लेकिन हमारे को अपना फॉर्म जो है वो समय रहते फिल कर देना है, क्योंकि लास्ट के दिनों में सर्वर भी डाउन होता है, तो हमारे को उतना रिस्क नहीं लेना है और पहले के दिनों में स्टार्टिंग के डेज में ही अपना फॉर्म फिल कर देना है। उसके अलावा मान लीजिए अभी आप न्यू कैंडिडेट हैं, अभी तक आपने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का कोई भी पेपर या एग्जाम नहीं फिल किया है या इनकी वेबसाइट पे जाके अभी तक आईडी नहीं बनाई है, तो सबसे पहले आप काम कीजिए, ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाके अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करवा लीजिए। उसके थ्रू आपके पास क्या होगा, एक आपकी पूरी की पूरी आईडी बन जाएगी। जैसे ही 14 तारीख को लिंक एक्टिवेट होगा, आपके पास सीधे जब आप अपनी आईडी को ओपन करोगे तो लिंक एक्टिवेट हो चुका होगा, आप सीधे वहां पर फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए। उसके बाद अगर मान लीजिए आपसे फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो गई, तो उसके लिए करेक्शन विंडो भी ओपन करता है हमारा कमीशन। वो कब करता है, जब क्लोज ये 11 सितंबर 2026 के बाद आपको 4 दिन दिए जाएंगे और 4 दिन के भीतर आपको जो भी आपसे गलती हुई है फॉर्म भरते वक्त वो आप करेक्ट कर सकते हो। बस आपको थोड़ी सी फीस भरनी पड़ती है। अभी देखिए, हम जो कमीशन जो है वो पूरा का पूरा एक पीडीएफ देता है, तो पीडीएफ तो हम पूरा का पूरा नहीं पढ़ते, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए और हमें पढ़नी ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही पता चल गया यहाँ से कि 14 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं और कब तक है वो 11 सितंबर तक है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने बता रखी है, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से लेके 45 उम्र के बीच में आप होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें इसमें और क्या चीजें हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए, तो देखिए सबसे पहले हमारे को क्या पता होना चाहिए, तो देखिए कौन पोस्ट का क्या नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। ठीक है, 26,045। और अगर हम देखें टोटल कितनी पोस्ट हैं, 40 पोस्टें हैं और 40 में से जनरल के लिए कितनी है, 17, ईडब्ल्यूएस के लिए 04, ओबीएस के लिए ओबीएस यूआर के लिए 07, ओबीएस बीपीएल के लिए 01, एससी यूआर के लिए 09, एससी बीपीएल के लिए 01 और एसटी यूआर के लिए 01। ठीक है, यानी 40 सीट जो है हमारे पास उसका इस तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। और अगर हम देखें हमें कितना अमाउंट मिलेगा, कंसोलिडेटेड फिक्स अमाउंट ऑफ 12,500 रुपए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद आता है हमारे पास कि ये जो एग्जाम है वो किसके थ्रू कंडक्ट करवाया जाएगा, या इससे पहले हम देखेंगे कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। देखिए, क्लर्क है जॉब ट्रेनिंग के रूप में, पोस्ट कोड कितना है 26,045। अगर हम देखें जो हमारे पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए, हमारे को बैचलर डिग्री चाहिए। क्या चाहिए, बैचलर डिग्री। अगर आपकी यानी कि आपके पास अगर मान लीजिए बैचलर डिग्री है या आपने इसी साल बैचलर डिग्री अपनी कंप्लीट की है, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, आप इसको जरूर फॉर्म को फिल कीजिए। अब इसमें देखिए एक तो बैचलर डिग्री चाहिए, उसके अलावा आपको मिनिमम स्पीड भी होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर पे, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए। ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस भी शुरू करनी है हिंदी और इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश की तो हो जाती है, हिंदी में हमारे को थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, एक बार आप सिलेबस को पढ़िए, एक महीना आप सिलेबस पढ़िए, फिर धीरे धीरे आप अपनी प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू करिए, क्योंकि जब ये हो जाएगा एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद तो हमारी टाइपिंग टेस्ट ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है डिजायरेबल नॉलेज। क्या है, नॉलेज ऑफ कस्टम, मैनर, डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। लेकिन जो कमीशन है वो एग्जाम इसके थ्रू कंडक्ट करवाता है, तो वो है वो सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू कंडक्ट करवाता है। एचपीआरसी अब जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं टोटल। हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होता है और टाइम कितना मिलता है हमारे को, 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 आवर मिलता है हमारे को। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास जो भी कैंडिडेट ये जो हम 120 मार्क्स का पेपर देंगे उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको किस चीज के लिए बुलाया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो सिर्फ क्वालिफाइंग है नेचर में। ठीक है, आपको 30 पर वर्ड मिनट आपको क्या करना है इंग्लिश के लिए और 25 आपको हिंदी के लिए। ये अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो ये सिर्फ क्वालिफाई है नेचर में, इसके लिए आपको मेरिट में आना पड़ेगा। 120 मार्क्स के लिए आपको क्या करेगा, 120 मार्क्स की क्या बनेगी, मेरिट बनेगी और उस मेरिट में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उसमें आ गए, उसमें सिलेक्ट हो गए, उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा और वो सिर्फ क्वालिफाई है नेचर में। अब उसके बाद अगर हम देखें सिलेबस देख लेते हैं अपना, तो देखिए सिलेबस भी कमीशन के द्वारा मेंशन किया गया है, लेकिन कमीशन ने एक और बात ऐड की है इसमें कि जो ये कंप्यूटर वाला सिलेबस है वो कमीशन के द्वारा थोड़े दिनों बाद या कुछ कोर्स ऑफ टाइम में आपको दे दिया जाएगा। यानी जितना अभी तक आपके पास सिलेबस है उसके ऊपर अगर हम काम करना शुरू कर देंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी कट ऑफ में आने के लिए हम रेडी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या बोला है, जनरल नॉलेज में भी कौन कौन सी, हिमाचल प्रदेश की, करंट अफेयर,
ठीक है। एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, और किस लेवल का? 10th लेवल का। ठीक है। अब देखिए जितने भी आपके पास हमने अपनी चैनल पे HPRCA द्वारा ये जो सभी के लिए कंपलसरी है ना ये वाला एरिया, इसके बहुत सारे PYQ सॉल्व किए हैं। आप उन्हें एक बार जाके देखिए और अंदाजा लगाइए या उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन कमीशन पूछता है, ताकि आप अपनी तैयारी को उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में कर सकें। और ये जो सिलेबस जब आएगा तब आप इसकी तैयारी को भी अच्छे ढंग से कर सकेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो दिया है एटलीस्ट उसको हम शुरू कर देंगे तो हम अपना आधा काम खत्म कर देंगे। ठीक है। अब देखिए और इसमें कुछ चीज देखने को मिलती है तो हम देख लेते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट ये रहा हमारे पास कि कितनी फीस लगेगी। एग्जामिनेशन फीस जो है हमारे पास वो 800 है। इसमें 100 क्या है हमारे पास? सभी कैटेगरी के लिए है 800 फीस। 100 फीस जो है वो एग्जामिनेशन है और 700 क्या है? प्रोसेसिंग फीस है। टोटल कितनी है? 800 फीस देनी है आपको। और करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो आपको कितने देने हैं? 100 रुपीज देने हैं। ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है, तो ये आपको बोला गया है आपने ये करना है। इसके अलावा एक बारी और हम अपना जितनी भी हमने डिटेल पढ़ी उसको एक कंसोलिडेटेड वे में देख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए HPRCA द्वारा, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा, हमीरपुर जो कमीशन है, आयोग है, उसके द्वारा वैकेंसी आउट की गई। वैकेंसी आउट कब हुई है हमारे पास? ये मतलब यानी कि ये जो वैकेंसी का PDF है ये किस दिन कमीशन के द्वारा अपलोड किया गया? वो 7/8/2026 को। और पद का क्या नाम है? क्लर्क जॉब ट्रेनी। पोस्ट कोड क्या है? 26,045 है। कुल टोटल कितने पद है? 40 पद है। जो आवेदन प्रक्रिया है वो कब है? 14 अगस्त। और अंतिम तिथि कब है? 11। और आपको कितनी पे मिलेगी? 12,500। अब उसके बाद आ जाता है, हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए। इसके अलावा आपको 30 शब्द पर मिनट इंग्लिश के और हिंदी के 25 शब्द पर मिनट, ठीक है, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अब उसके बाद आयु सीमा देख लेते हैं, 18 से 45 वर्ष। उसके बाद आरक्षित वर्गों को इसमें कुछ छूट मिलेगी, 5 वर्षों की छूट। ठीक है। अब कुल जो शुल्क है आपको ये सब फॉर्म भरने का वो कितने रुपए देने हैं? 800 रुपए देने हैं। उसके अलावा अगर आपको करेक्शन करानी है आपके फॉर्म में कुछ, तो वो 100 रुपीज में होगी जब आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। अब देखिए क्वालिफिकेशन एसेंशियल में आपको बोला गया है बैचलर डिग्री, उसके अलावा टाइपिंग स्पीड आपको आनी चाहिए। उसके अलावा डिजायरेबल में नॉलेज ऑफ कस्टम, मैनर, डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश ये बोला गया है। अब देख लेते हैं कि ये एग्जाम कितने स्टेज में होगा। स्टेज 1 और स्टेज 2 में होगा। स्टेज 1 में क्या होगा? CBT होगा। रिटन टेस्ट किसके थ्रू होगा आपके पास? CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 120 क्वेश्चन होंगे। हाफ 1.5 आवर का होगा टेस्ट। ठीक है। और उसमें 120 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन का कितना मार्क्स होगा? 1 मार्क्स होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। 1.5 घंटे का आपको समय मिलता है। और उसके बाद आता है स्टेज 2 टाइपिंग टेस्ट। जो इसमें मेरिट लिस्ट में आएगा वो टाइपिंग टेस्ट के लिए उसको बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, और वो टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाई है नेचर में। उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए अभी हमने देख लिया 120 जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के होंगे। अब सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में क्या होगा? जनरल नॉलेज होगा। जनरल नॉलेज में HP का भी आएगा, करंट अफेयर भी आएगा, एवरीडे साइंस, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, हिंदी। उसके अलावा जो वर्ड प्रोसेसिंग ऑन कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग ऑन कंप्यूटर अभी इतना सही लिखा है कमीशन के द्वारा, आयोग के द्वारा। अभी इसका सिलेबस अभी आयोग के द्वारा आने वाले टाइम में अपलोड किया जाएगा, वो भी हम आपको आपके साथ शेयर कर देंगे। तो देखिए ये थी हमारी पूरी की पूरी जो हमारी नोटिफिकेशन निकाली गई थी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा। आप इस वैकेंसी का जरूर लाभ उठाएं, जरूर फॉर्म को फिल करें। अगर अभी आपने ग्रेजुएशन कर ली है, नए हैं तो जरूर इस फॉर्म को भरें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।